जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की हमारी कोशिश रहती है। और हमारे पास पिछले कल ही हमारे पास फ़ोन आया था और वो उन्होंने बोला था कि क्या भाई, हमें बहुत सारे लोगों के मन में शायद ये सवाल हो सकता है कि क्या हमें हनुमान जी की पूजा जब हम करते हैं, बालाजी महाराज की पूजा हम करते हैं अपने घर में, किस विधि विधान से करनी चाहिए? क्या सुबह शाम की हमें पूजा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप जो है हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मैं बता दूं, हमारा जो है पूर्णिमा पे हवन होने वाला है, तो हवन में भी आप सहयोग कर सकते हो। अगर आपको जो है हवन करवाना है तो उसके लिए भी आप जो है हमारे साथ बात कर सकते हो। और जो है हमारा ज्योतिष से रिलेटेड भी कार्य रहता है। अगर आप जो है कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो तब भी आप जो है हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर ही बरसती रहे। आपका परिवार सुरक्षित हो, मंगलमय कामना है। श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक होकर इनका जो कहना है बहुत ही उचित है कि कई बार हम कन्फ्यूज होते हैं कि हमें क्या बाबा की पूजा याचना में कोई त्रुटि ना हो जाए या कोई किसी प्रकार की गलती ना हो जाए हनुमान बाबा की, हनुमान दादा की पूजा याचना के अंदर। देखिए, श्री बालाजी महाराज की पूजा याचना के लिए किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो जाती है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको पूजा याचना करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा या सुबह करनी चाहिए या शाम को करनी चाहिए, या मान लो कोई भी कार्य में किस प्रकार मान लो या दोपहर को करनी चाहिए। तो मैं आपको आज बताता हूँ, इस चीज़ से सारा पर्दा उठाऊँगा आपका कि पूजा याचना किस प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो भगवान की पूजा याचना के लिए कोई भी जो समय होता है आप एक समय निर्धारित कर दीजिए या 2 समय निर्धारित कर दीजिए, क्योंकि जितनी भक्ति हमारे अंदर से गूढ़ भक्ति प्रभु के प्रति निकलेगी या प्रभु के प्रति हम उतनी ही पूजा याचना करेंगे, उतना हमारा शरीर शुद्ध होता है, उतना हमारा शरीर पवित्र होता है और उतनी ही हमारे सोचने समझने की शक्ति जो है वो भी प्रबल होती है। उस शक्ति से हमें ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा से हमारे घर का संचार होता है और वो ऊर्जा हमारे घर के अंदर हर दुख के कार्य को सुख में बदल देती है। क्योंकि हम पूजा करते क्यों हैं? हम पूजा करते हैं अपने शरीर को उतारने के लिए, अपने कष्टों को उतारने के लिए, अपने बच्चों में संस्कार की मर्यादा को पैदा करने के लिए, अपने बच्चों को सही बुद्धि और सही राह पे चलाने के लिए। क्योंकि अगर आपके घर में कंटिन्यू देवी देवताओं की पूजा हो रही है, हनुमान दादा की पूजा हो रही है, हनुमान बाबा की पूजा हो रही है, माता शेरा वाली की पूजा हो रही है, माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, आपके बच्चे इस बात को देखते हैं, रीड करते हैं, उन बच्चों में एक संस्कार की मर्यादा पैदा होती है। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो संस्कार की मर्यादा जो पैदा हुई हमारी खुद की माता से हुई ना। हमारी माता को हमने अपने बचपन में देखा, कंटिन्यू देखा, उन्हें पूजा याचना करते हुए देखा, कंटिन्यू हर नवरात्रि पर पूजा करती थी, कंटिन्यू सुबह शाम पूजा करती थी, जय माता की बोले बगैर कहीं भी बाहर नहीं जाती थी। तो वही चीज़ हमारे माइंड के अंदर एक बारी बैठ गई, क्योंकि हमने अपने माँ बाप से ही तो प्रथम गुरु कौन? आपकी माँ। अगर आपकी माँ आपके घर के अंदर कंटिन्यू पूजा याचना कर रही है, वही चीज़ आपके अंदर उदय हो जाएगी, वही चीज़ आपके बच्चे के अंदर आज नहीं तो कल। शुरू में बच्चा जवानी के दौर पे आता है तो उस समय वो पूजा याचना को नहीं समझता, लेकिन जैसे जैसे उसका पड़ाव बुढ़ापे की तरफ को चलने लग जाता है या जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लग जाती है तो उसको पता लग जाता है कि हमारी माता अक्सर इस प्रकार की पूजा करती थी या करती हैं, तो हमें भी इसी प्रकार की घर में पूजा याचना करनी चाहिए। तो पूजा याचना करने के लिए आप भगवान को मान लो, अपने हनुमान जी महाराज की शक्तियों को, क्योंकि हनुमान जी की शक्तियाँ जो
आती हैं वो एक समय निर्धारित किया जाता है। मान लो जैसे कि हमारे भोजन का एक समय है, अगर हम सुबह का 9 बजे का समय रखते हैं भोजन खाने का, तो 9 बजे हमारे शरीर का उस हिसाब से रिएक्शन करने लग जाता है, भाई मुझे अन्न दो, मुझे भोजन दो। उसी प्रकार से पूजा भी एक हमारे शरीर की शक्ति है, हमारे अंदर वो शक्ति कंटिन्यू सुचारू रूप से चालू रहती है। जब हम पूजा याचना करने लग जाते हैं हनुमान जी की, तब वो एक नित्य नेम बन जाता है आपका, और उसी समय पर वो अंदर की भूख जो होती है, वो अंदर की आग जो होती है, जो अंदर की जागृत ऊर्जा जो होती है, वो हमें उसी दौर के प्रति खींचने लग जाती है, उसी दौर के प्रति हमें जागृत करने लग जाती है कि भैया हमने पूजा करनी है। और एक नित्य नेम, क्योंकि अब इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि पूजा करने के लिए या कोई वेदी सजाए। देखिए, अगर आप इन वेदी और या और कार्य के बीच में आप रुकोगे, इनकी मान्यता तो होती है कोई साधना में या कोई किसी प्रकार की आप विशेष तौर पे कोई पूजा कर रहे हो, अगर आप कंटिन्यू डेली की कोई भी पूजा कर रहे हो तो आपका भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर भगवान के प्रति आपकी नित्य नेम की जो अंदर की ऊर्जा आतुर रहेगी, मान लो जो आंसू आपके प्रभु के प्रति उत्पन्न होंगे, वही आपकी पूजा है, वही प्रभु तक जाएगी वो। क्योंकि भगवान क्या मानते हैं, भगवान एक ही चीज तो मानते हैं, कंटिन्यू याचनाएं, कंटिन्यू पूजा। अगर कोई भी देवी शक्ति की हम कंटिन्यू पूजा याचना करते हैं तो यकीन मानिए हमारे शरीर के अंदर जो एक अद्भुत सी ऊर्जा जो है विद्वान हो जाती है। हमें उस ऊर्जा को वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे जरूरत के समय में कई बार क्या होता है, जैसे हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं, एक पैसा हमारे घर के अंदर रखते हैं कंटिन्यू निकाल के, जब अड़ी का टाइम आता है तो वो पैसा भी हमारे काम आ जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी जो पूजा याचना है वो हमारे घर में दुख को सुख के अंदर परिवर्तन करती है। एक नित्य नेम, अगर आप अब इसमें समय आ जाता है कि क्या हम सुबह का करें या हम करें शाम का। भगवान के लिए कोई भी एक समय रखिए, जैसे मान लो अगर हम सुबह 2 समय भोजन खा रहे हैं, सुबह और शाम 2 टाइम भोजन खा रहे हैं, तो हमें किस समय भोजन खाना चाहिए। तो अगर आप सुबह भोजन खा रहे हो या शाम को भी भोजन खा रहे हो, भोजन कितने समय खा रहे हो, 2 समय खा रहे हो। पूजा कितनी भी करी जाए, प्रभु के प्रति कितनी भी पूजा याचना करी जाए, कभी भी थोड़ी नहीं होती। और एक नित्य नेम कोई भी रख दीजिए, क्योंकि हनुमान जी बाबा को उसी समय आपकी पूजा जो है, जो हनुमान जी के दूत हैं वो स्वीकार करवाएंगे, और उसी समय आपके पूजा जो है हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर पहुंच जाएगी। तो आप कोई भी समय रखिए, 2 समय कर सकते हो 2 समय कीजिए, 3 समय कीजिए तो 3 समय कीजिए। जितनी पूजा करोगे उतना अंतरात्मा जो है शुद्ध और पवित्र होती है, और पूजा समय के लिए जो समय आप दे दोगे वही समय ही देना पड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी शक्तियों का आह्वान करते हैं, तो अगर आप मान लो पूजा के अंदर रामायण पढ़ रहे हो तो हनुमान जी तो रामायण सुनने आएंगे। तो हनुमान जी ने अगर आपने उस समय, अगर आप पूजा करते हो 9 बजे और पूजा कर रहे हो उस वक्त 12 बजे, तो क्या हनुमान जी इतने समय वेट करेंगे? क्या देवी शक्तियों को वेट कराना उचित माना जाता है? नहीं माना जाता। तो एक नित्य नेम कोई भी चुन लीजिए, सुबह 6 बजे का चुन लीजिए या 5 बजे का चुन लीजिए, 7 बजे का, उसी समय निर्धारित समय पर आपकी आंखें खुल जाएं और कंटिन्यू आपका इतिहास रचने के लिए। हम जो भी कार्य करते हैं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करते हैं, और उसी प्रकार से परमात्मा स्वयं जब आपकी पूजा याचना भगवान की श्री चरणों में कंटिन्यू पहुंचने लग जाती है तो उनका भी सिंहासन हिलने को आतुर हो जाता है। क्योंकि आपने सीरियल टीवियों में देखा होगा, जब जो भी ऋषि मुनियों की जो भी तपस्या करते थे, ब्रह्मा की करते थे या शंकर की करते थे या विष्णु की करते थे, तो उसी समय वो दिखावा आपको उस समय दिखाया गया है। लेकिन ये कंटिन्यू विश्वास है आपके प्रभु और आपके इष्ट के प्रति। जब आप कंटिन्यू पूजा करोगे तो आज नहीं तो कल आपको उन पूजा का फल की प्राप्ति जरूर होगी। उसका अनुभव जो होगा वो जरूर आपके पास पहुंचेगा, उसका मूल भाव आप तक जरूर पहुंचेगा, और पहुंचाने वाली शक्तियां श्री बालाजी महाराज की ही होंगी। और कहीं ना कहीं हमारी विपदा में वो आकर आगे अड़ जाती है, और क्या पता उसी पूजा का फल ही आपके सामने घूम कर आगे आ जाता है। हमारे भगवान के प्रति, श्री बालाजी महाराज के प्रति कोई भी पूजा याचना करनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और एक नित्य नेम चुन लीजिए, उसी नित्य नेम पर आप पूजा कीजिए।
तो बोलिए जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, बरसती है और बरसती ही रहेगी। और आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए होती है तो ऐसा कमेंट कीजिए जिसके लिए जन कल्याण का कार्य हो, ना कि ये नहीं कि कोई व्यक्ति उसका गलत उपयोग करे। मान लो जैसे किसी ने कहा कि हमें हमारा कोई बुरा कर रहा है तो हमें ये बताइए कि हमने उसका ये काम के लिए आप मुझे फोन ना कीजिए। और फोन करते वक्त आप जय श्री राम जरूर बोलिए और फोन काटते वक्त भी जय श्री राम जरूर बोलिए। अगर मान लो दिन में 100 फोन आ गए या 150 आ गए, 300 आ गए, तो 300 बार जय श्री राम का जो मुख से मंत्र का जाप निकलेगा उसका भी फल मिलेगा। हमारे मुख से अधिक राम नाम का भी गुणगान मिलेगा, वो भी एक पूजा का हिस्सा माना जाता है। पूजा का हिस्सा ये नहीं कि हम कंटिन्यू एक ही जगह पर विराजमान हो गए, भगवान के प्रति कंटिन्यू। मान लो एक पूजा ये भी है, अगर आप कहीं ट्रैवलर कर रहे हो और उसी समय पे आपको जाना है और पूजा नहीं हो पा रही है तो आप पूजा का समय 1 घंटा घर से पहले भी करके चल सकते हो। उस दिन आप बाबा से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्रभु मेरा वेटिंग में नंबर लगा देना। तो इस प्रकार की आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। नहीं तो आप किसी बस में भी बैठे हो, पूजा के लिए पवित्र माहौल देखा नहीं जाता, आपका अंतर आत्मा पवित्र होनी चाहिए। अब मान लो कई जगह आप बस में बैठे हो, बस में हर प्रकार के लोग बैठे हैं, कोई नहाया है, कोई नहीं नहाया, या कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, कई शौचालय। तो इस बात का आपने तनिक भी भ्रम नहीं करना है, तनिक भी इस प्रकार के बारे में नहीं सोचना। आपने अपनी माला पर कंटिन्यू ही ध्यान रखना है। तो भैया जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।